नमस्कार दोस्तों, आज फिर से बिहार का करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स बिहार का और सिर्फ बिहार का। पहला है ऑपरेशन खुकरी किताब का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया। ऑपरेशन खुकरी एक किताब है जिसका कि लोकार्पण किया गया है उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा वही लोक गायिका शारदा सिन्हा जो जिनका छठ का गीत काफ़ी फेमस है और पटना नगर निगम के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर भी है। कौन? शारदा सिन्हा। इसके लेखक हैं मेजर जनरल राजपाल पुनिया। ये इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन खुकरी में शामिल थे। दरअसल एक देश है सिएरा लियोन, वहां पर 223 भारतीय जवान जो कि शांति दूत थे, यूएनए के थ्रू उनको नियुक्त किया जाता है, तो 223 भारतीय सैनिक फंस गए थे सिएरा लियोन में एक आतंकवादी समूह के कब्जे में। उस समय जो 223 जवानों को सुरक्षित निकाला गया, उस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन खुकरी और उस ऑपरेशन में शामिल थे मेजर जनरल राजपाल पुनिया। ठीक है, यह जो लोकार्पण किया गया 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस के अवसर पर गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन बैडमिंटन प्रतियोगिता में। देखिए कहां आयोजित हुआ, तो गुवाहाटी में। कौन सा? तो ईस्ट जोन बैडमिंटन प्रतियोगिता। बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय चौथा स्थान हासिल किया है, तो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहिए, यूनिवर्सिटी कहिए, बात एक ही है। तो चौथा स्थान मिला है और इसके कारण ये जो है खेलो इंडिया गेम्स का, जो खेलो इंडिया गेम्स बेंगलुरु में होगा उसमें हिस्सा ले सकता है, मतलब उसको क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, तो खेलो इंडिया गेम्स कहाँ होगा? बेंगलुरु में होगा। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में नगर निकायों की संख्या बिहार में कितनी हो जाएगी? नगर निकाय में 3 तरह के आते हैं क्षेत्र। पहला नगर निगम क्षेत्र 19 गो है। कितना? 19 गो। नगर परिषद 89 गो और नगर पंचायत 155। देखिए 5 लाख से अधिक जनसंख्या किसी जगह का हो जाए तो नगर निगम क्षेत्र घोषित किया जाता है। कितना? 5 लाख से अधिक। तो 19 गो ऐसा बिहार में जगह है जहां 5 लाख से अधिक जनसंख्या हो गया है। नगर परिषद यहां पर जो है 1 लाख से 5 लाख के बीच अगर जनसंख्या हो जाए, कम से कम 1 लाख, अधिक से अधिक 5 लाख, तो नगर परिषद उस जगह को घोषित कर दिया जाता है। तो ये बिहार में कितने हो जाएंगे? 89। और नगर पंचायत यानी कि 1 लाख से कम जनसंख्या है और गांव से जस्ट अभी शहर में तब्दील हुआ है, मतलब शहर टाइप का हो गया है, तो नगर पंचायत उसको बनाया जाता है। ठीक है, याद कीजिए 74वां संविधान संशोधन 1992 में इस जो है पंचायती राज को या नगर निगम, नगरीय पंचायती राज संस्था को या नगर निगम से संबंधित संस्थानों को संवैधानिक मान्यता मिला था। ठीक है, तो कुल कितना नगर निकाय हो गया? 263। अगर पूछेगा कि बिहार में कितना नगर निगम क्षेत्र, तो 19। ठीक है, और कुल कितना नगर निकाय, तो 263। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे नेशनल चॉइस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर अभिषेक राज, नवादा के हैं। अच्छा, इनको सम्मानित किस लिए किया गया? तो ये एक किताब लिखे और किताब का नाम है अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ लाइफ। ये किताब पढ़ लिया है तो लाइफ में जो गेम चल रहा है सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ लाइफ किताब के लिए इनको दिया गया। और ये दिया कौन? तो द ट्रिब्यून समूह और रेडियो सिटी द्वारा ये दिया गया। चलिए नेक्स्ट है, नए श्रम कानून के तहत, ठीक है, हाल ही में नया श्रम कानून बिहार में बना है। कितने श्रमिकों के होने पर कृषि प्रतिष्ठान में, प्रतिष्ठान कहने का मतलब किसी संस्था में, किसी कंपनी में सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में देखे होंगे कि एक कंपनी में बॉयलर फट जाने से बहुत सारे मजदूर की मृत्यु हो गई, तो उसको लेकर के इस कानून को बनाया गया है। ठीक है, बॉयलर मतलब जहां वाष्प का कह लीजिए कि जहां वाष्प बनता है, पानी गर्म होता है जिससे कि वाष्प बनता है और फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उससे काम किया जाता है। ठीक है, तो वही फट गया था। ठीक है,
तो बहुत बड़ा अपने आप में बम है वो। तो ये जो है, अगर इसका जो आंसर है, अगर 500 या इससे अधिक वहां पर कामगार हैं, श्रमिक हैं, काम करने वाले लोग हैं, तो एक सुरक्षा समिति का गठन करना होगा। नए श्रम कानून के तहत 500 या इससे अधिक है तो सुरक्षा समिति का गठन करना होगा। अगर नहीं गठन किए तब क्या होगा? तब क्या होगा? आप पर कानूनी कार्रवाई होगा। ठीक है। अच्छा, कार्यकाल इसका कितना होगा? तो 3 साल। एक बार जब सुरक्षा समिति बनेगा, उसमें चुने जाएंगे अध्यक्ष सचिव, उसका कार्यकाल 3 साल होगा। 3 साल के बाद क्या होगा? फिर से चुनाव होगा। ठीक है। प्रत्येक 3 महीना पर कम से कम एक बार बैठक जरूर करना होगा। सब लोग एक जगह मीटिंग करेंगे बैठ के कि भाई साहब सब ठीक ठाक है, कहीं फटे उटे वाला चीज तो नहीं है। ठीक है, मतलब सुरक्षा से संबंधित ख्याल रखेंगे। ठीक, चलिए, अभी बिहार के जो श्रम मंत्री हैं वो है जीवेश कुमार, और यही आईटी मिनिस्टर भी हैं। कौन? आईटी मिनिस्टर भी जीवेश कुमार ही हैं। नेक्स्ट, पीएम योगी मानधन योजना। कौन सा योजना? पीएम योगी मानधन योजना में कामगारों को निबंधन के मामले में बिहार का स्थान क्या है? मतलब कितना अधिक कामगार, जितने अधिक श्रमिक रजिस्ट्रेशन करवाए, निबंधन मतलब रजिस्ट्रेशन। देखिए, पीएम योगी मानधन योजना में श्रमिकों, कामगारों की जगह श्रमिकों पढ़िए, श्रमिकों के निबंधन यानी कि रजिस्ट्रेशन के मामले में बिहार का स्थान कैवां है? तो छठा है। कैवां स्थान? छठा स्थान। पहला स्थान पर कौन? हरियाणा। कौन? हरियाणा। देखिए, अब कुछ और रैंक जान लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। तो पहला है नल जल योजना। आज देखते हैं, नल जल एक के साथ रहता है, हरदम साथ रहता है। नल जल, जहां देखिए नल जल, तो 7वां स्थान। कौन सा? 7वां स्थान, साथे रहेगा। सुशासन सूचकांक, सुशासन सूचकांक में 6ठा स्थान, मतलब बढ़िया शासन में। बुनियादी साक्षरता में तो आप तो जान ही रहे हैं, साक्षरता में कहाँ रहेगा? ओ इतना दूर, इतना दूर, इतना दूर कि जो सबसे अंतिम वाला रहेगा वो। ठीक है। और पहला स्थान किसका? वेस्ट बंगाल का। ठीक है। नेक्स्ट, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसमें फर्स्ट। 40वां भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेला में फर्स्ट। दिल्ली के प्रगति मैदान में मेला लगा था, और मेला में तो हम बिहारी लोग नंबर 1 पे रहबे करेंगे। ठीक है, मेला कौन छोड़ेगा? तो एक में पहला स्थान। कुपोषण में, कुपोषण में भी पूछने वाली बात है, फर्स्ट। जल जीवन हरियाली में टॉप जिला, जल जीवन हरियाली में बिहार में टॉप जिला गया। नीतीश कुमार जी का योजना है जल जीवन हरियाली, तो इसमें गया को मिला है पहला स्थान। नेशनल वाटर अवार्ड 2020 का पूर्वी जोन में टॉप जिला पूर्वी चंपारण। कौन? पूर्वी चंपारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में उत्पीड़ित महिलाओं को उचित न्याय दिलाने के लिए कितने अनुमंडल स्तरीय थानों में SAEC किट दिया जाएगा? देखिए, एक बक्सा में किट रहेगा, एक बैग में किट रहेगा। किट यानी कि कीड़ा नहीं, किट मतलब कि कोई टूल, एपरेटस, सामान। ठीक है, तो कितने अनुमंडल स्तरीय थानों में दिया जाएगा? 98। इसका क्या काम क्या होगा? देखिए, उत्पीड़ित महिलाओं, अभी क्या होता है, किसी महिला का उत्पीड़न किया जाता है और खास करके रेप या बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, तो उस कंडीशन में थाना में जा करके रिपोर्ट तो लिखवा दिया जाता है। उसके बाद होता है उसका मेडिकल, और इस पूरे प्रोसेस में 3 दिन 4 दिन लग जाता है, जिसके कारण कि सही जांच रिपोर्ट नहीं आ पाता है, जिसके कारण सही जो मामला थाना में जिस अनुसार रिपोर्ट होना चाहिए था, जज के सामने फिर बाद में प्रस्तुत होना चाहिए था साक्ष्य, वो साक्ष्य ही नहीं प्रस्तुत हो पाता है। तो अब कोई भी महिला जब वहां पहुंचेगी तो ये जो है इस किट से वहां पर जांच कर लिया जाएगा तुरंत थाना में। इसके लिए जो महिला सिपाही या थानेदार हैं उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो इस किट से क्या किया जाएगा? जांच कर लिया जाएगा, एविडेंस को बढ़िया से ले लिया जाएगा, रख लिया जाएगा, और फिर जो उत्पीड़ित महिला है उसको मेडिकल भी जांच करवाया जाएगा, और जब मेडिकल जांच हो जाए तो दोनों को मिलान किया जाएगा कि सही सही है या नहीं है। ठीक है, तो 2 जगह सबूत हो गया। इसलिए इस किट को 98 थानों में दिया जाएगा। नेक्स्ट, ये जो है SAEC देख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है?
तो एस से है सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट, सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट। ठीक है, चलिए अच्छा एक बात और जानिए, अब पीछे जो पढ़ा चुके हैं उसका जरा सा रिवीजन। समेकित हेल्पलाइन, समेकित हेल्पलाइन मतलब एक वो हेल्पलाइन नंबर रहेगा, उस पर कॉल कीजिए और सहायता पहुंच जाएगी। चाहे आपके यहाँ आग लग जाए या फिर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो, जैसे प्रेगनेंसी एकाएक किसी का शुरू हो जाए, ठीक है, लेबर पेन, या फिर पुलिस से सुरक्षा की बात हो। मतलब कहने का मतलब है कि जिसे अलग 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 10 वो याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी क्या है, पुलिस के लिए तो 100 नंबर, एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर और पता नहीं क्या क्या नंबर। तो समेकित हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 112 112। ठीक है, अच्छा अब जो है ट्रैफिक में जो लोग पुलिस होते हैं, यानी कह सकते हैं ट्रैफिक पुलिस, उन लोग के वर्दी पर कैमरा लगा हुआ रहेगा। ठीक है, कि कहीं टहल्ला तो नहीं ना मार रहा है, चाहे जाके कहीं सुट्टा तो नहीं ना मार रहा है। ठीक है, तो अब कैमरा लगा हुआ रहेगा। वो कैमरा अभी ट्रायल में 2 जिला में दिया गया है, कहाँ कहाँ, पटना और नालंदा के ट्रैफिक पुलिस को। बेचारा को मतलब समझ लीजिए कि चैन नहीं रहेगा। ऐसे क्या है ना कि मान लेते हैं रसीद काटना है 500 के, ठीक है, हेलमेट नहीं पहने हैं और रसीद काटना है, तो 200 में मामला बिना रसीद काटले सुलझ जाता है। जब कैमरा लगा हुआ रहेगा तब तो सब गड़बड़े हैं। ठीक है, हमको तो लगता है कि ऐसा एक एक अधिकारी पदाधिकारी जितना है, पुलिस से नहीं, जितना अधिकारी पद चपरासी से लेकर के आइए सबके वर्द कपड़ा में होना चाहिए। ठीक है, आम जनता को भी कह देना चाहिए सरकार को कि जाइए तो अपना मोबाइल कैमरा ऑन मतलब रखिए। ठीक है, और कोई मना करे तो उसको वहीं पर कूट दीजिए कि कैमरा काहे ऑन किए हुए हैं, अरे भाई तोरा डर काहे लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बिहार आर्ट थिएटर, यानी कि बैट, शॉर्ट में कहते हैं बैट, बिहार आर्ट थिएटर द्वारा शिखर सम्मान दिया गया। किसे दिया गया? ज्योतिर्मय श्रीवास्तव और कुमार उदय सिंह। किसे? ज्योतिर्मय श्रीवास्तव और कुमार उदय सिंह। यह पुरस्कार जो है, जो बैट के संस्थापक हैं अनिल मुखर्जी, उनके 106वें जयंती पर दिया गया है। ठीक है, कितना? 106वां जयंती पर। ये जो इसकी बैट की स्थापना हुआ 1961 में हुआ है। ठीक है, अब बोलिए कि 106वां कैसे है? अरे भाई इनका जन्म पहले हो गया था तो इनका तो 106वां जयंती है ना। बैट बाद में बना, यही बनाने वाले थे, यही संस्थापक हैं अनिल मुखर्जी। ठीक है, तो ये 1961 में इसकी स्थापना की है। अब समझिए बैट, आप सब लोग जो भी लोग पटना रहते होंगे तो आमतौर पर जानते होंगे बैट बिहार आर्ट थिएटर, यही है कालिदास रंगालय। ठीक है, गांधी मैदान के पास है कालिदास रंगालय। यहाँ डेली नाटक होता है, शायद कोई दिन छोड़ दीजिए तो लगभग डेली होता है। अभी कोरोना है तो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही कोरोना समाप्त हो जाता है या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, एडवांस पहले से बुकिंग चलता है। ठीक है, तो कालिदास रंगालय जान गए, 1961 में स्थापना हुआ था, काफी फेमस जगह है। पटना में कभी जाइए तो शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच यहाँ नाटक शुरू हो जाता है। तो शाम में 6 या 7 बजे जाइए, कोई टिकट विकेट आमतौर पर नहीं होता है, शायद ही कभी होता है, लेकिन जनरली 99% जो नाटक होते हैं निःशुल्क होते हैं। आप जाइए आराम से बैठ करके देखिए, पटना में मालूम चलेगा कि एक से एक बेहतरीन कलाकार हैं नाटक के। ठीक है, चलिए अगर मेरा नाटक देखना चाहते हैं, हम भी किए हैं और डायरेक्शन भी किए हैं नाटक का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, जा करके वहां देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है और अंतिम है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम बिहार में पुनः कब शुरू हुआ? देखिए ये जो है पहले शुरू हुआ था जब पहलका बार कोरोना आया था, उस समय क्योंकि सब लोग घर पर था, तो दूरदर्शन यानी कि टीवी पर पढ़ाई कीजिए, जो राष्ट्रीय चैनल है दूरदर्शन, उस पर टीचर लोग आकर के बताते थे, पढ़ाते थे। फिर बीच में बंद हो गया, कहे कि कोरोना खत्म हो गया, फिर से बीच में कोरोना आ गया, तो फिर से इस पर शुरू हुआ। और कब से? 17 जनवरी से। कब से? 17 जनवरी से। छठा से लेकर 12वां तक का, छठा से लेकर के 12वां तक का, छठा क्लास के शुरू होता है 6 से 8 तक का, 9 से 10 बजे के बीच। ठीक है, 9 से 10 बजे तक चलता है। और फिर 9वां से 10वां के चलता है 10 से 11, और 10वां से 12वां के चलता है 11 से 12। 3 घंटा क्लास होता है, जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए। ठीक है,
लेकिन इन्हें सोचिए कि एकरा में इन्हें से पूछ सकते हैं प्रॉब्लम हुआ था टीवीए में कि हाँ गुरुजी तो ये वाला जी मैथवा फिर से समझाऊं, तो वो वाला हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कब से शुरू हुआ? 17 जनवरी से। ये था आज का करंट अफेयर्स। अभी बहुत सारा बिहार का करंट अफेयर्स इस हफ्ते जमा हो गया है, इसलिए अभी रेगुलर आपको देंगे। ये पार्ट 1 है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।